Hello students, how are you all? So students, before starting our topic, I want to ask you some questions. So shall I ask? Okay. So students, आप अपने विंडो से बाहर देखिए और मुझे बताइए कि इस वक्त दिन हो रहा है या रात हो रही है, वेदर इट इज डे और नाइट। सब कह रहे हैं दिन हो रहा है, ठीक है, इट इज अ डे टाइम, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर 6 to 7 आवर्स, ओके, क्या हो जाएगा, यानी कि अब से 6 से 7 घंटे बाद क्या हो जाएगा। सब कहेंगे मैम रात हो जाएगी, ठीक है, या फिर रात होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी सोचा है इस बारे में कि ये दिन और रात किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मीन्स कोई तो रीजन होगा जिस वजह से ये दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है। There will be some activity which is going on in our planet Earth, so this day and night is happening, right? तो वो एक्टिविटी जिसकी वजह से डे और नाइट होता है उसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं हम? रोटेशन, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीजनल चेंज के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा जिस तरह से डे एंड नाइट होते हैं स्प्रिंग, ठीक है, तो हमारे सीजनल चेंजेस भी होते हैं जैसे कि विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। तो ये सीजनल चेंजेस किस वजह से होते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। जिस तरह से डे एंड नाइट के पीछे रीज़न है कि वो रोटेशन की वजह से होते हैं, उसी तरह से हमारा जो सीजनल चेंज है यानी कि विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ये भी किस वजह से होता है, ये होता है रिवॉल्यूशन की वजह से। अब ये जो दो टर्म्स हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये जो है मूवमेंट्स हैं, ठीक है। क्या है? ये मूवमेंट्स हैं जो कि हमारी अर्थ कर रही है, ठीक है। हमारी अर्थ के इन दोनों मूवमेंट की वजह से डे एंड नाइट होता है और सीजनल चेंजेस होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ओके। ना पहले हम बात कर लेते हैं रोटेशन के बारे में। व्हाट इज रोटेशन, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे जो डे और नाइट होते हैं वो एक प्रोसेस है रोटेशन जिसकी वजह से होता है। सो रोटेशन इज द प्रोसेस इन विच अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पर जब घूमती है, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है, जब मूव करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी बॉटल का कैप है, इसको मैंने एज अ अर्थ यूज किया है, ठीक है। ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा एक्सिस। अब अर्थ कैसे मूव करेगी? इस तरह से अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। किस तरह से कर रही? इस तरह से अर्थ मूव कर रही है। तो ये हो गया हमारा रोटेशन, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई रोटेशन की कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोटेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि रोटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है अर्थ, ठीक है, और ये है सन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है अर्थ और ये है सन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही हैं? इस पार्ट पर पड़ रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, सॉरी, अर्थ जो है मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ जो है हमारी रोटेट कर रही है,
ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यहाँ आप देख सकते हैं सन है, ठीक है। तो सन की डायरेक्ट रेज जिस पार्ट पे अर्थ के पड़ती हैं वहां पर हमेशा क्या होगा, डे होगा। क्या होगा, डे होगा, यानी कि दिन होगा। तो आप देख सकते हैं कि सन की जो डायरेक्ट रेज पड़ रही है वो किस पार्ट पे पड़ रही है, अर्थ के इस पार्ट पे पड़ रही है। ठीक, पूरे वर्ल्ड में जिस भी कंट्री पे सन की डायरेक्ट रेज फॉल होंगी वहां पर उस टाइम पर होगा डे, ठीक है, हमेशा वहां पर डे होगा, ठीक है। और वहीं पर जब हम देखेंगे कि अर्थ के दूसरे पार्ट यानी कि जो बैक साइड वाला पार्ट है जहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ रही हैं, सन की रेज नहीं फॉल हो रही हैं, उस पार्ट पर हमेशा क्या होगा, नाइट होगी, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसा भी होगा एक टाइम जब जो पार्ट बिहाइंड है सन के, ठीक है, वो डायरेक्टली फेस करेगा सन को, यानी कि ये वाला पार्ट कभी घूमकर यहाँ भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो जब ये पार्ट सन के सामने होगा यानी कि डायरेक्ट सन रेज जब फॉल हो रही होंगी इस पार्ट पर, तो ये पार्ट जब यहाँ होगा तो इसमें डे होगा, और इस पार्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहां पर नाइट होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे अर्थ पर डे और नाइट कॉज होते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन से मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ पर जो भी सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ड्यू टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम डीपली समझेंगे कि रिवॉल्यूशन से ये सीजनल चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन है क्या, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन व्हाइल स्पिनिंग और रोटेटिंग ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। यानी कि जब पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन व्हाइल स्पिनिंग ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो कोई भी पूछेगा रोटेशन क्या है, जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर घूमती है, और रिवॉल्यूशन क्या है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि रिवॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक। अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है, 1 डे लगता है, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो अर्थ सन का जो एक चक्कर कंप्लीट करती है वो करती है 365 डेज में, ठीक है। अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 365 डेज में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि हम कितने सीजन्स होते हैं, मेनली हम बात करेंगे तो 4 सीजन्स होते हैं, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। ये 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है। एक मानसून सीजन भी होता है, वो बारिश का, उसकी अलग बात करेंगे, पर मेनली हम बात करेंगे इन 4 सीजन्स के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं आप देख रहे हैं, ये है सन, ठीक है। अब आप उसी तरह देखेंगे कि सन का सॉरी तो उसी तरह आप देखेंगे कि अर्थ का जितना भी पार्ट, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ का जो पार्ट डायरेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट है सन के कांटेक्ट में, ठीक है, वहां पर क्या होगा, उस कंट्री में समर सीजन चल रहा होगा, ठीक है। वहीं अर्थ के इस पार्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहां पर क्या हो रहा होगा, विंटर सीजन हो रहा होगा, ठीक है। उसी तरह आप इस फिगर में देखेंगे तो सन की रेज कहाँ पड़ रही हैं, इस पार्ट पर पड़ रही हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इस पार्ट पर हम कहेंगे कि अर्थ के इस पार्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वर्ल्ड की, वहां पर हो रहा होगा समर सीजन, ठीक है। और जितनी भी कंट्रीज
पीछे हैं, यानी कि जितनी भी सन के कांटेक्ट में नहीं है, जहाँ पर भी सन रेज नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उन कंट्रीज में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी अर्थ, इसी तरह से बाकी दो इमेजेस में भी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो सीजनल चेंज है वो होता है। ठीक, तो हमारी अर्थ जैसे जैसे रिवॉल्व करती जाएगी वैसे ही वैसे सीजन्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक साल में 4 सीजन्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मूवमेंट्स हैं अर्थ के। क्या है ये, मूवमेंट्स हैं अर्थ के। और इसी मूवमेंट को हमने एक टर्म दिया है मोशन। क्या टर्म दिया है हमने इसको, मोशन। ठीक है, तो हम इन्हें कह देंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द मोशंस ऑफ अर्थ। ओके, so this was our topic for today and I hope you all understood। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।